टिकट वितरण में शिवराज किनारे, सीएम पद पर भी संकट। सत्ता मिली तो मध्य प्रदेश में बीजेपी खेल सकती है नया दांव। शिवराज की जगह किसी और को दी जा सकती है कमान। मध्य प्रदेश में इस बार बीजेपी नई रणनीति के साथ चुनाव मैदान में उतर रही है। टिकट वितरण में नेताओं की सिफारिश काम नहीं कर रही है। पूरी कमान हाईकमान के हाथों में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार एमपी का दौरा कर रहे हैं। हर सीट की मॉनिटरिंग भी वो खुद ही कर रहे हैं। प्रदेश संगठन पर भी वो नजर रखे हुए हैं और यहाँ तक कि टिकट बांटने का काम भी इस बार शाह की देखरेख में ही चल रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने उम्मीदवारों के चयन को लेकर सर्वे कराए हैं। निजी एजेंसी की सहायता ली है तो संगठन के स्तर पर भी सर्वे का काम चला है। तो हाईकमान ने भी निजी एजेंसियों से सर्वे कराया है, जमीनी स्तर का फीडबैक लिया है और इसके बाद ये पहले ही तय कर दिया गया है कि 2018 में पार्टी ने जिन लोगों पर दांव लगाया था उनमें से आधे इस बार बदल दिए जाएंगे। पार्टी 100 से ज्यादा सीटों पर नए चेहरों पर दांव लगाने की तैयारी में है। टिकट वितरण में शिवराज की चलती नहीं दिख रही है। पहली सूची सीधे हाईकमान ने ही जारी कर दी थी। दूसरी पार्टी से आने वाले नेताओं को भी टिकट दिए जा रहे हैं। पहली सूची से भी और भी बहुत कुछ साफ हो गया है, जिससे स्थानीय बीजेपी के दिग्गजों के माथे पर पसीना आ रहा है। दरअसल बीजेपी ने मध्य प्रदेश के चुनाव समिति का ऐलान नहीं किया है। जाहिर सी बात है, जो समिति अभी बनी ही नहीं है तो बैठक होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। और पार्टी में परंपरा रही है कि सबसे पहले भोपाल में चुनाव समिति पार्टी के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा करती थी। उम्मीदवारों को सीटों के हिसाब से शॉर्टलिस्ट किया जाता था। जहां एक उम्मीदवार ही मजबूत दावेदार है, उस सीट पर एक उम्मीदवार का पैनल बनता था। जहां दावेदार ज्यादा होते थे तो पैनल में सीट पर उम्मीदवारों की संख्या भी बढ़ा दी जाती थी। 3 या 4 नामों तक पैनल एक सीट के लिए तैयार हो जाता था और फिर ये लिस्ट बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की ओर बढ़ा दी जाती थी। जिस लिस्ट पर एक नाम होता था उसे तुरंत ही हरी झंडी मिल जाती थी और जहां नाम ज्यादा होते थे वहां राज्य चुनाव समिति के साथ केंद्रीय चुनाव समिति भी मंथन करती थी। लेकिन इस बार सब कुछ बदला बदला दिखाई दे रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साफ कर चुके हैं कि पार्टी इस बार गुजरात मॉडल अपनाएगी, यानी पार्टी के वरिष्ठ विधायकों के टिकट भी सेफ नहीं है। यानी जो वरिष्ठ नेता हैं उनके ही टिकट सबसे ज्यादा संकट में है। खास तौर पर 2 या उससे ज्यादा बार चुनाव जीतने वाले नेताओं के टिकट को लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि स्थानीय दिग्गजों की बिल्कुल भी चलती नहीं दिख रही है। इस कारण से पार्टी के अंदर सबसे ज्यादा संकट की स्थिति भी दिखाई दे रही है और इसी के चलते पार्टी में बगावत के हालात भी दिखाई दे रहे हैं। पार्टी के दिग्गज नेता भी नाराज दिखाई दे रहे हैं। पूर्व सीएम उमा भारती ने 19 लोगों के लिए टिकट मांगे हैं। इसकी चर्चा पहले से ही पार्टी के अंदर चल रही है। दूसरी ओर उमा भारती को जिस तरह से पार्टी ने किनारे रखा है, उन्हें जन आशीर्वाद यात्रा का न्योता तक नहीं मिला है। उससे उमा भारती की नाराजगी अलग दिखाई दे रही है। उमा भारती तो यहाँ तक कह चुकी है कि अब अगर बीजेपी 25 सितंबर को भोपाल में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली का न्योता भी देती है तो भी वो वहाँ नहीं जाएंगी। नाराज नेताओं में दूसरा सबसे बड़ा नाम सुमित्रा महाजन का है, जिन्हें एमपी की राजनीति में ताई के नाम से जाना जाता है। महाजन खुले मन से कह चुकी है कि वरिष्ठ नेताओं की पार्टी में पूछ परख नहीं हो रही है, जिस कारण से वो नाराज है। और ऐसे में नाराज वरिष्ठ नेताओं में मेरा भी नाम गिन लीजिए, क्योंकि मेरी भी पार्टी में कोई पूछ नहीं हो रही है। सुमित्रा देश की एकमात्र ऐसी नेता है जो एक ही सीट से लगातार 8 बार लोकसभा का चुनाव जीती है। अगर पार्टी ने 2019 में भी उन्हें टिकट दिया होता तो ये संख्या और भी बढ़ सकती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।